बात कर लेते हैं मार्क्सन्स फार्मा की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज मार्क्सन फार्मा में आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक में जोन का थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बिकॉज मार्केट में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा था और मार्केट में आज देखें तो ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश था। मार्क्सन फार्मा में भी अगर देखें तो अप ट्रेंड काफ़ी लगा, 328 के आसपास रहा, 16% के अपवर्ड मूव पे क्लोज हुआ और ऑलमोस्ट 18-19% का ये ट्रेल रहा था। वॉल्यूम काफ़ी हैवी रहा, इतना वॉल्यूम काफ़ी लंबे टाइम बाद देखने को मिला है मार्क्सन में। लास्ट ऐसे वॉल्यूम अपन को यहाँ जुलाई में देखने को मिले थे और यहाँ पे 2023 में, अदरवाइज अभी उतना हैवी वॉल्यूम नहीं रहा था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो भी जब मैंने बनाया था तो एक चीज़ कही थी कि भाई मार्क्सन फार्मा को टाइम करना बहुत ईजी है। अगर 13 अगस्त से आप देखो तो हर दिन स्टॉक थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड पे जाता है, छोटा सा पुल बैक दिखाएगा 1-2% का और अप ट्रेंड। 38 डेज में 76% चल चुका है और स्टॉक एक जोन के अंदर चल रहा है, कहीं यहाँ वहाँ जाना नहीं है स्टॉक को। यहाँ पे जोन के अंदर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक को टाइम करना बहुत इजी है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो भाई जब कभी भी ट्रेंड लाइन के करीब आ रहा है तो आप बाय कर लो, वो सबसे अच्छी बाइंग रहेगी, बिकॉज ट्रेंड लाइन के करीब से ही ये बाउंस हो जाता है। यहाँ पे भी देखें आप तो इस जोन के करीब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही से बाउंस हुआ। इधर ट्रेंड लाइन अपनी सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रही थी और यहीं से अपना ये बाउंस होते हुए नजर आया, ये जोन बना था। फर्दर इसके बाद फिर ऊपर गया तो यहाँ पे कुछ ये जोन क्रिएट किया इसने। तो कुछ तरह से छोटे छोटे सपोर्ट बना लेता है एक अच्छी रैली के बाद और उसी का फिर पोटेंशियल सेम एज इट इज। अभी देखें तो यहाँ ट्रेंड लाइन ऊपर टच हो गई थी, नियर रेजिस्टेंस पहुंचा तो यहाँ सपोर्ट क्रिएट हुए और फिर से आज बाउंस। तो एज ऑफ अगर मार्क्सन फार्मा को वापस से टाइम करना है तो भाई जब कभी भी ये फिर से पुल बैक करे नीचे आए, इस जोन में अगर फिर आता है तो यहाँ पे आप फिर से पकड़ लो। इतने नीचे नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ साइडवेज हो जाएगा, मतलब 300 के करीब आता है तो भी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे ये कुछ नए सपोर्ट बनते हैं, तो ये सारे आपके होगा एक तरह से वो सपोर्ट जोन जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो और नीचे के लिए कुछ वही पुल बैक्स हैं अपने। अब बात आती है स्टॉक चलेगा कहाँ तक, बिकॉज यहाँ पे पहले उसकी आप नज़र डालें तो RSI डेली TF पे वापस से बुलिश होने जा रहा है और हो भी गया है। वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी बहुत बुलिश है और यहाँ पे देखेंगे तो पहले भी इसी जोन के आसपास से एक सेलिंग देखने को मिली थी वीकली टाइम फ्रेम पे। आप अगर यहाँ पे नोटिस करते हैं RSI को तो RSI इस जोन में आप पाएंगे तो यहाँ से फॉल आया था, सेम यहाँ से कुछ इसी जोन से बना था और फिर से इसी जोन में अभी वापस से पहुंच गया। तो भी एकदम से फॉल तो नहीं आएगा, बट इन नियर टर्म आने वाले 2 हफ्तों के बाद इसमें कुछ पुल बैक बन सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम भी देखें तो कुछ यही जोन यहाँ पे भी बन रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पहले भी इसी तरह से बुलिश हुआ था ये और ये सिनेरियो बने थे 2014-15 में, उसके बाद अब जाके इतना हाई हुआ है। तो स्टॉक में अभी तो पोटेंशियल रहेगा, बट ओवरऑल जब करेक्शन में जाएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल स्टॉक अपना अच्छे रिटर्न दे चुका है। बात आती है 1 आवर TF पे कैसा चल रहा है RSI, तो 1 आवर TF पे भी ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर ये पोटेंशियल नहीं पकड़ता है ऊपर के लिए मान लीजिए, तो यहाँ पे आएगी कुछ कूलिंग, मतलब कुछ अपना जो कूलिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले स्टॉक अपना सपोर्ट लेगा, पुल बैक अगर यहाँ से करता है तो सपोर्ट आएगा अपना यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर 315। अगर 315 सस्टेन कर रहा है तब तो ठीक है, वरना अगर धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है तो वापस से जैसा मैंने कहा 300 पे सपोर्ट ले जाएगा कुछ दिनों में और फिर ये वापस से रेडी होगा तो फिर ये 325 फिर से चलेगा। तो ये कुछ फॉर्मेशन रहेंगी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोशिश करिए चैनल के अंदर ही टाइम करना, बिकॉज चैनल के अंदर ही स्टॉक के सही पोटेंशियल और सही आंकड़े हर बार सेट होते हैं, वहीं कहीं आप इसको भी टाइम करिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए नेक्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत बुलिश होगा, बट प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये स्टॉक यहाँ को सपोर्ट क्रिएट करेगा। ये अगर टूटते हैं तो फिर वापस से इसी जोन में नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ अपने साइडवेज की फॉर्मेशन लेके फिर बाउंस होगा, इस तरह की फॉर्मेशन होगी। आई होप क्लियर होगा बिल्कुल। मार्क्सन फार्मा ईजी है टाइम करना, चैनल वाले स्टॉक हमेशा ईजी रहते हैं टाइम करना, पहले भी मैंने बताया है। रिसेंटली डिविडेंड रहा था स्टॉक का जो कि 60 पैसे के आसपास था। 17 सितंबर को ये एक्सडेट हुआ और 5 अक्टूबर को ये पेमेंट रहेगा। और मार्क्सन फार्मा में जो इस बार के रिजल्ट थे ठीक थे, 89 CR का नेट प्रॉफिट था और सेल्स थी 591 CR की, लास्ट टाइम से बेहतर था जून क्वार्टर से। लास्ट ईयर का जो जून था वो अपना 500 CR था और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 70 CR का रहा था, तो यहाँ ठीक था। DI में स्टेक हालांकि कम हुए इस बार, 3.75% हो गए जून के क्वार्टर में। मार्च था वो 5% के अराउंड था। तो जो DI में स्टेक है वो क्वांट और UTI स्मॉल कैप के। FI के स्टेक भी देखें तो ऑर्बिमेड, एशिया और MIT के स्टेक आते हैं यहाँ पे और इन्होंने स्टेक बढ़ाए हैं इस बार। मार्च के क्वार्टर में 15 होते थे, इस बार 18% कर दिए। तो मार्क्सन फार्मा में FI इंस्टीट्यूशन का थोड़ा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो आई होप यहाँ पे मार्क्सन फार्मा मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। और एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 11 बजे से और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।